एजुकेशनल आरबीएम एससीएस में आज फिर से आप सभी का स्वागत है। हम ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आप लोग सफलता प्राप्त करें, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। यहाँ जो भी वीडियो बनाए जा रहे हैं वे बहुत ही निष्ठा, लगन और ध्यान से बनाए जा रहे हैं, और सभी विषय जो भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है सभी विस्तार से पढ़ाया जा रहा है। हम आशा करते हैं कि यह आपके लिए वरदान साबित होगा, और ये सभी वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों बहनों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वे लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। और हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि शिक्षा से अधिक लोग लाभ अर्जित करें। तो आगे अब हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए अपने विषय पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को स्क्रीन पर देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है शोभो की माँ की आयु शोभो की आयु की 6 गुनी है। तो शोभो की माँ की आयु शोभो की आयु की 6 गुनी है। अगर शोभो की आयु हम x वर्ष मानेंगे तो शोभो की माँ की आयु कितनी हो जाएगी? 6x। ठीक है। तो 5 वर्ष के बाद शोभो की आयु, नेक्स्ट देखिए शर्त दिया है कि 5 वर्ष के बाद शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम शोभो की आयु x मानेंगे तो उसकी माँ की आयु 6x हो जाएगी। 5 वर्ष के बाद अगर शोभो की आयु निकालेंगे तो x + 5 होगा, और 5 वर्ष के बाद उसके माँ की अगर आयु निकालेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 6x + 5। ठीक है। लेकिन कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। अर्थात शोभो की आयु जो है उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3, अथवा हम ये भी कह सकते हैं कि शोभो की आयु जो है उसकी माँ की आयु शोभो की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो इसमें भी अगर हम 3 से गुणा कर दें शोभो की आयु में तो हमें एक समीकरण प्राप्त होगा, और इस समीकरण को हल करके हम लोग x का मान ज्ञात करेंगे और इसे दोनों की आयु ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका सलूशन हम करते हैं, आगे ध्यान से देखें। यहाँ पर क्या हुआ? 5 वर्ष के बाद जो शोभो की आयु है उसकी माँ की वर्तमान आयु देखें 6x है, तो 6x का 1/3 भाग होगा। ठीक है। तब इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ? 3 दूनी 6 होगा, और इसको तुम लोग कटाओगे तो हो जाएगा 2x, यह x उधर जाएगा तो -x = 5, यानी x बराबर क्या हो गया? 5 वर्ष। तो x किसका हम माने थे? शोभो की आयु माने थे, इसलिए हो गया शोभो की आयु बराबर 5 वर्ष। अब यहाँ पर शोभो की माँ की आयु बराबर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर 6x लिखे हैं, तो x का मान कितना है? 5 आया है, तो 6 × 5 = 30 वर्ष। ये हमारा आंसर है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? शोभो की आयु x मान लेंगे। ठीक है। ध्यान से देखिए, दिया है शोभो की आयु, शोभो की माँ की आयु शोभो की आयु से 6 गुनी है, उसकी माँ शोभो से क्या है? 6 गुनी है। तो हम शोभो की x मान लिए हैं, तो उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 6x हो जाएगी। उसकी 6 गुनी कितनी हो गई? 6x हो गई। ध्यान देना है। ठीक है। जैसे कि मान लो अगर किसी की उम्र 5 वर्ष है तो उसका 6 गुना हो जाएगा, क्या होगा? 6 × 5 होगा ना। तो उसी तरह x माने हैं तो उसका 6 गुना क्या हो जाएगा? 6x। अब दिया है 5 वर्ष के बाद शोभो की आयु, तो 5 वर्ष के बाद शोभो की आयु क्या होगी? जितना उसकी वर्तमान आयु है उसमें 5 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 5 वर्ष के बाद पूछेगा तो उसमें 5 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। उसी तरह अगर 5 वर्ष के बाद शोभो की माँ की आयु दिया जाए तो 6x + 5, क्योंकि वर्तमान में 6 है, उसके बाद 6x + 5 है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद जो शोभो की आयु है, तो शोभो की आयु 5 वर्ष के बाद ये क्या है? x + 5 दिया है। तो 5 वर्ष के बाद जो शोभो की आयु है उसकी माँ के वर्तमान आयु की 1/3 है, वर्तमान का। तो देखो जब वर्तमान का दिया तो इसको नहीं लेना है, हमें यह 6 लेना है, क्योंकि यहाँ शोभो की माँ की आयु इतना वर्ष है, ये तो होगी 5 वर्ष के बाद होगी।
ये वर्तमान नहीं है, 5 बरस के बाद का है। तो वर्तमान में क्या है 6x, तो 1/3 गुणे 6x, यहाँ 3 से 2 बार में कटा दिया 2x। अब इस 2x में इस x को उधर ले आओगे तो -x या +5 वैसे ही रहेगा। तो x बराबर आ जाएगा 5 बरस, इसलिए सोबो की आयु है 5 वर्ष और उसकी माँ की आयु होगी 30 वर्ष। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रश्न संख्या 6 में दिया है कि मोहली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दिया है 11:4। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाड़ लगाने में 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपये व्यय करने होंगे। तो भूखंड की माप हमें ज्ञात करना है। फिर से देखिए दिया है कि गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में चूँकि अनुपात यहाँ पर दिया गया है कि लंबाई और चौड़ाई में अनुपात है 11:4। अगर लंबाई 11 है तो चौड़ाई क्या है 4 है। तो कह रहा है कि गांव पंचायत को इस भूखंड की बाड़ लगाने में ₹100 प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपये व्यय करने होंगे। तो भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। आगे देखिए इसका सलूशन हम लोग देखते हैं। दिया है मोहली गांव में क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, 2.4 का। इसमें दिया है कि मोहली गांव में एक आयताकार ऐसे भूखंड है, ये जमीन है, ठीक है, और इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 11:4 है। कितना दिया है 11:4, ये अनुपात दिया है। लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया है 11:4। मतलब लंबाई यदि 11 है तो इसकी चौड़ाई क्या होगी 4 होगी, ये दिया गया है। और कह रहा है इसको बाढ़ कराने मतलब इसके चारों ओर घेरने में, ठीक है, इसके चारों ओर बैरिकेडिंग करनी है, तार लगाना है। तो इसको घेरने में बाढ़ लगाने में क्या हो रहा है 100 रुपये प्रति मीटर की दर से कुल 75,000 रुपये खर्च हो रहे हैं, ठीक है। तो हमें भूखंड की माप बताना है, अर्थात इस जमीन की लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करना है, यही हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ पर सब लोग देखिए क्या करेंगे। दिया है भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात, चौड़ाई में अनुपात दिया है 11:4, ठीक है। भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दिया है 11:4। हम मान लेते हैं माना भूखंड की लंबाई 11x और चौड़ाई 4x है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान दें, दिया है लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 11:4 है। तो हम मान लेते हैं इसकी लंबाई है 11x और चौड़ाई कितनी है 4x। अब इसका हम परिमाप ज्ञात करते हैं, इसलिए परिमाप ज्ञात करेंगे। परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत का परिमाप होता है, बराबर 2 कोष्ठ में लंबाई यहाँ पर है 11x और चौड़ाई यहाँ पर है 4x। दोनों को करेंगे 2 गुणे 15x, 11×4 15 होता है, और 15 में 2 का गुणा करेंगे तो 30x, ठीक है। ये हो गया 30x मीटर का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी मीटर केवल, परिमाप दिया है तो 30x मीटर। तो परिमाप कितना हो गया हमारा 30x मीटर, आ गया समझे। अब देखो खर्च क्या दिया है 100 रुपये खर्च होता है प्रति मीटर की दर से। 1 मीटर पर खर्च होता है 100 रुपये, और कुल कितने रुपए खर्च होते हैं 75,000 रुपये उसको बाढ़ कराने में खर्च होते हैं। आई बात समझ में, 1 मीटर पर 100 रुपया खर्च होता है और कुल कितना खर्च हो रहा है 75,000 रुपये। तो कितने पर 75,000 खर्च हो रहा है उसका हम निकाल लेंगे, लिखेंगे चूंकि
100 रुपये खर्च होता है कितने पर? 1 मीटर पर। 1 मीटर पर, यानी 1 मीटर बाड़ लगाने पर 100 रुपया खर्च होता है। इसलिए 1 रुपया खर्च होगा तो क्या होगा? इसलिए 1 रुपये खर्च जब होगा तो क्या होगा? 100 रुपये में 1 मीटर बेड़ा लगाया जाता है तो 1 रुपया में और कम लगेगा, यानी 1/100। इसलिए 75,000 रुपया खर्च होता है कितने पर? तो 1/100 गुणे यहाँ 75,000 का निकाल देंगे। तो देखो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 750 मीटर, यानी 75,000 रुपये कुल 750 मीटर पर खर्च हो रहा है। और 750 मीटर क्या होगा? इसी का परिमाप होगा। कह रहा है ना कि किनारे इस जो भूखंड है, जो ये जमीन है, इस जमीन के चारों ओर बेड़ा कराने में खर्च होता है 75,000। तो 75,000 रुपये कितने मीटर पर खर्च हुआ? 750 मीटर पर। ये 750 मीटर क्या है? इसी का परिमाप है। चारों ओर कह रहा है कि चारों बेड़ा कराने में खर्च 75,000 रुपये। तो ये 75,000 रुपये जो खर्च होते हैं, इसके चारों ओर बेड़ा कराने में खर्च होते हैं, तो चारों ओर की माप कितनी आ गई? 750 मीटर। और हम यहाँ पर इसका परिमाप निकाले हैं 30x मीटर। इन दोनों को आपस में बराबर कर देंगे, यही हमारा समीकरण बनेगा। हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। जब हम प्रश्नानुसार करेंगे तो हो जाएगा 30x बराबर 750 और यहाँ पर x बराबर निकालेंगे तो 750/30। 0 0 कट जाएगा, 3 से इसको कटा देना 25 बार। तो x बराबर क्या हो गया? 25 मीटर। यानी लंबाई चूंकि यहाँ पर 11x है और इस x का मान कितना आया है? 25 मीटर। और हमें परिमाप उसकी जो है माप बतानी है, मैंने लंबाई कितनी और चौड़ाई कितनी, यही हमें बताना है। इसलिए यहाँ पर लिखना भूखंड की लंबाई बराबर, तो भूखंड की लंबाई है, देखिए यहाँ पर 11x बराबर 11 गुणे x का मान दिया है 25। इसमें गुणा करेंगे तो 25 से कम 25 और 25 से कम 25 227, 275 मीटर उसकी लंबाई होगी। अब यहाँ पर लिखोगे भूखंड की चौड़ाई। चौड़ाई देखो यहाँ पर क्या है? 4x है, तो क्या होगा? 4 गुणे 25, यानी 25 से होके 100 मीटर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया लंबाई हो जाएगी 275 मीटर और चौड़ाई हो जाएगी 100 मीटर। ध्यान से फिर से देखिए क्या दिया है इसमें। क्वेश्चन में दिया है कि एक भूखंड है जो ABCD आयताकार आकार का है, यहाँ पर विद्यालय बनाना है और विद्यालय बनाने के लिए जो ये भूखंड है इसकी दिया है कि 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसके चारों किनारों पर बेड़ा लगाने में 75,000 रुपये खर्च होते हैं। तो चूंकि 75,000 खर्च होता है, कुल खर्च होता है, तो हम इसका परिमाप उसी से ज्ञात कर लेंगे। तो ज्ञात करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर है कि नियम का प्रयोग करेंगे कि 100 रुपये खर्च होता है 1 मीटर पर, तो 1 रुपये में 1/100 मीटर और 75,000 रुपये खर्च होंगे तो 750 मीटर बेड़ा लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर पर यदि 100 रुपये हम खर्च करेंगे तो 75,000 रुपये कितने पर खर्च होगा? 750 मीटर पर खर्च होगा। अर्थात 750 मीटर क्या है? इस भूखंड के किनारे वाला भाग है, अर्थात इसका परिमाप। प्रश्न में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 11/4, पहले से दिया था। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि अगर लंबाई चूंकि है चौड़ाई का अनुपात दिया है तो मान लें भूखंड की लंबाई 11x और चौड़ाई क्या है? 4x। अब लंबाई चौड़ाई में अनुपात दिया है तो हम लंबाई और चौड़ाई मान लिए हैं और इसका परिमाप निकालें। भूखंड का परिमाप इस लंबाई और इस चौड़ाई के अनुसार हो जाएगा 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आयत का परिमाप का फार्मूला है कि आयत का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई।
और 2 इंटू लंबाई 11x है, चौड़ाई 4x है, दोनों को ऐड करेंगे तो 15x होगा और 15 में 2 का गुणा करेंगे तो 30x मीटर होगा। तो यह परिमाप आया 30x मीटर और यहाँ परिमाप आया 750 मीटर। ये प्रश्नानुसार हम समीकरण बना करके दोनों को बराबर करेंगे और यहाँ से x का मान ज्ञात कर लेंगे 25 मीटर। उसके बाद जब भूखंड की लंबाई चूंकि 11x है तो 11 में x का गुणा करेंगे तो 11 गुणे 25 375। भूखंड की चौड़ाई दिया है 4x, 4 गुणे 25 बराबर 100 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार के कपड़े खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव ₹50 प्रति मीटर तथा पतलून के कपड़े का भाव ₹90 प्रति मीटर है। वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। तो वह इस कपड़े को क्रमशः 12% और 10% लाभ पर बेचकर 36,600 रुपये प्राप्त करता है। तो उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा? फिर से एक बार ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को। दिया है कि हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। कपड़े का भाव, कमीज के कपड़े का भाव है 50 रुपये मीटर और पतलून के कपड़े का भाव है 90 रुपये प्रति मीटर। 3 मीटर कमीज के कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा लगता है और वह कपड़े पर 12% और 10% लाभ पर बेचकर 36,600 रुपये प्राप्त करता है। तो उसने पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा यह हमें ज्ञात करना है। इसका सलूशन सब लोग स्क्रीन पर ध्यान से देखें। इसमें सबसे पहले यह ध्यान देना है कि दिया है कि कमीज प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। माने कमीज के अगर 3 मीटर वह कपड़े खरीदता है तो पतलून के कितने मीटर कपड़े खरीदता है? 2 मीटर खरीदता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कमीज और पतलून के कपड़े का अनुपात, जो खरीदने का अनुपात है, कमीज और पतलून के कपड़े का अनुपात कितना हो गया? 3:2। ये हमें ध्यान देना है। यहाँ पर लिखेंगे कमीज और पतलून के कपड़े का अनुपात बराबर 3:2। दिया नहीं है, लेकिन कैसे ज्ञात हुआ? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए वह 2 मीटर पतलून का कपड़ा खरीदता है। यह हमें दिया गया है कि कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए वह पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। इसका मतलब क्या है? कमीज का 3 मीटर खरीदेगा तो पतलून का 2 मीटर खरीदेगा, अर्थात कमीज और पतलून के कपड़े का अनुपात कितना हो गया? 3:2। ठीक है, अब मान लेते हैं, माना खरीदे गए कमीज के कपड़े की माप 3x मीटर तथा पतलून के कपड़े की माप 2x मीटर है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि माना खरीदे गए कमीज के कपड़े की कुल माप है 3x मीटर और पतलून के कुल कपड़े की माप कितना दिया है? 2x मीटर। ठीक है, अब भाव देखिए इसमें क्या दिया है? दिया है कि कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर और पतलून के कपड़े का भाव क्या है? 90 रुपये प्रति मीटर। कमीज के कपड़े को खरीदता है 50 रुपये मीटर के भाव से और पतलून के कपड़े को खरीदता है 90 रुपये प्रति मीटर के भाव से। ठीक है, इसलिए कमीज के कपड़े
कमीज के कपड़े का भाव दिया है 50 रुपये प्रति मीटर, तथा पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपये प्रति मीटर है, ये दिया गया है। कमीज के कपड़े का भाव है 50 रुपये प्रति मीटर और पतलून के कपड़े का भाव है 90 रुपये प्रति मीटर। तो 3x मीटर एक कमीज का कपड़ा है, तो 3x मीटर कमीज के कपड़े का मूल्य कितना उसे देना पड़ेगा या निकालेंगे। इसलिए लिखेंगे 3x मीटर कमीज के कपड़े का मूल्य। कितना देना पड़ेगा, ये क्रय मूल्य है, यहाँ क्रय मूल्य भी लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 3x मीटर का, 1 मीटर का देखिए कमीज के कपड़े का भाव दिया 50 रुपया प्रति मीटर, यानी 1 मीटर का 50 रुपया। तो 3x मीटर का क्या हो गया 3x गुणे 50 रुपया, यानी बराबर हमारा हो जाएगा कितना 3x में 50 का गुणा करेंगे तो 50 तिया 150x रुपया जो है एक 3x मीटर कपड़े का क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, और कह रहा है वह इस कपड़े को क्रमशः 12% और 10% लाभ पर बेचता है। 12% और 10% के लाभ पर, यानी कमीज पर वो 12% लाभ लेता है और पतलून पर क्या करता है 10% का लाभ लेता है। तो कमीज पर 12% का लाभ लेता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 12% लाभ पर, 12% लाभ पर कमीज का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य कितना हुआ, जितना इसका मूल्य है इसका 12% वो लाभ लेता है। ठीक है, तो 12% करेंगे तो क्या होगा 150x, ये तो देगा ही, और प्लस 150x का 12% कहने का मतलब है कि 12/100 इसमें जोड़ देंगे। जितना लाभ लेगा इस क्रय मूल्य में लाभ को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ देखें यहाँ पर 50 से कर दे रहे हैं, 50 गुनी 100, 50 तिया 150, और 2 से कटा देंगे तो 2 छक्के 12। यहाँ पर कितना हुआ 150x धन 3x में यहाँ 6 का गुणा करेंगे तो 3 6 18x और 150 18 को जोड़ेंगे तो 168x रुपया आ गया। ये 12% लाभ पर कमीज का विक्रय मूल्य है। ठीक है, अब उसी तरह से 3x मीटर कपड़े का एक क्रय मूल्य निकाले हैं, तो कुल पतलून का कितना कपड़ा है 2x मीटर दिया है, इसलिए लिखेंगे 2x मीटर पतलून के कपड़े का क्रय मूल्य कितना देना पड़ेगा। जैसे हम 3x मीटर कमीज के कपड़े का क्रय मूल्य निकालें, वैसे ही 2x मीटर पतलून के कपड़े का जब क्रय मूल्य निकालेंगे तो देखें पतलून के कपड़े का भाव दिया है 90 रुपया प्रति मीटर, और कुल कितना खरीदा है 2x मीटर, तो 2x गुणे 90 हो जाएगा। 2x गुणे 90 अर्थात इसका गुणा करेंगे तो 90 दूना 180x रुपया होगी। ठीक है, इस पर लाभ लेता है 10%, तो 10% लाभ पर 10% लाभ पर पतलून का विक्रय मूल्य। अब 10% लाभ पर हम पतलून का विक्रय मूल्य निकालते हैं। तो देखो 10% लाभ पर निकालेंगे तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य कितना है इसका 180x और प्लस लाभ होगा 180x का 10%, 10/100। एक जीरो कटा देंगे, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कटा देंगे
तो 180 और धन 18x हो जाएगा तुम्हारा 198x रुपया। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन दोनों को बेच करके वह 36,600 रुपये प्राप्त करता है। दोनों को बेच करके कितना प्राप्त करता है? 36,600। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे। 168x और प्लस 198x बराबर हो गया 36,600। दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ जोड़ेंगे तो 8 8 16 9 6 15 1 16 और 1 1 2 1 3 366 यक्स आ गया बराबर 36,600। अब इसमें हम जब यक्स का मान निकालेंगे तो 36,600 बटे 366, 366 से कटेगा तो यहाँ पर 100 आएगा। ठीक है, यानी यक्स का मान कितना आ गया हमारा? यक्स बराबर आ गया 100, 100। यक्स का मान देखिए 100 आया है। ठीक है, और पूछा है उसने पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा है, यही केवल पूछा है। यहाँ पर देखिए हम निकाल दे रहे हैं, केवल पूछा उसने पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा। यक्स का मान आया 100। अब यहाँ पर क्या है? पतलून के कपड़े की माप है 2x मीटर, इसी को निकालेंगे। इसलिए पतलून के कपड़े की माप बराबर, ठीक है, तो कितना दिया है? 100 दिया है। यहाँ पर 2x खरीदा है तो 2x यानी 2 गुणे 100 यानी बराबर क्या हो गया? 200 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है।